हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त होने के कगार पर है और सभी बच्चों को इंतजार है कि सर फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है, फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या जा सकता है। तो काफी समय के इंतजार के बाद दोस्तों, काफी मेहनत के बाद, काफी समय देने के बाद दोस्तों आप लोगों के लिए कट ऑफ तैयार किया गया है और शायद दोस्तों यही कट ऑफ आपका 100% एक्यूरेट रहने वाला है। झूठ से अच्छा है दोस्तों सच सुनो। हो सकता है थोड़ा सा बुरा है लेकिन दोस्तों सही है। मैं आप लोगों को दोस्तों आज सारे प्रमाणित तथ्य बताने वाला हूं कि कट ऑफ किया जा सकता है और 2018 का क्या हाल रहा है इस पेपर में और 2019-22 का क्या हाल रह सकता है, इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को सारी चीजों को अच्छे से समझना है क्योंकि यही सारे पॉइंट हैं जो आपके कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। और दोस्तों कट ऑफ ज्यादा जाएगा कम जाएगा आपको इस वीडियो के अंतर्गत समझ में आ पाएगा क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि डेली की डेली हम आपको सेंटर के माध्यम से लाइव एनालिसिस देते थे। तो दोस्तों हमें अच्छे से पता है कि पेपर का लेवल क्या रहा है, विद्यार्थियों की क्या स्थिति थी, वहां पर क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे 2018 और 2019 का जो ओवरऑल हाल है उसके बारे में बात करेंगे। फिर दोस्तों इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। 2018 में दोस्तों वैकेंसी कितनी थी? तो 2018 में वैकेंसी थी 62,907 वैकेंसी और यही दोस्तों वैकेंसी हम 2019-22 में देखें तो 1,03,769 वैकेंसी थी 2019 और 22 में। तो अप्रोक्स यदि दोस्तों आप मान लेंगे तो 1.75 गुना यहां पर क्या है आपकी वैकेंसी है 2018 के मुकाबले में। क्लियर। यदि हम फॉर्म के बारे में बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो टोटल फॉर्म 2018 में जो भरे गए थे वो थे 1,89,00,000 फॉर्म और यहीं 2019 में बात करें तो यहां पर फॉर्म भरे गए थे 1,15,00,000 से थोड़ा सा ज्यादा और यहां पर दोस्तों लगभग 80% का आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में कम से कम 80% का दोस्तों आपका जो डिफरेंस है वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें दोस्तों अटेंडेंस के बारे में तो अटेंडेंस यहां पर जो रही थी 2018 में वो 65 से 70% आपको देखने को मिली थी। ज्यादा अटेंडेंस थी दोस्तों 2018 में और 2019-22 में बात करें दोस्तों तो सभी शिफ्टों का जब हम एनालिसिस ले रहे थे तो वहां पर कई शिफ्ट ऐसी थी दोस्तों जहां पर 30% अटेंडेंस थी, कई शिफ्ट ऐसी थी दोस्तों वहां पर 20% अटेंडेंस थी, कई शिफ्ट ऐसी थी जहां पर 60% थी, कई जगह 70% थी तो कई जगह 35% थी। तो एवरेज एक अटेंडेंस जो रही है वो रही है दोस्तों आपकी 50 से 55%। मतलब हमने एक एवरेज मान लिया है कि 50 से 55% क्या रही है दोस्तों आपकी जो अटेंडेंस है वो देखने को मिली है। इसके बाद हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल है इस बार। तो 2018 में जो नॉर्मलाइजेशन था वो दोस्तों हुआ था और नॉर्मलाइजेशन इतना तगड़ा हुआ था कि वहां पर आपको 30 से 35 जो नंबर है वहां पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे थे। कितने? 30 से 35 नंबर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि रेलवे का जिन विद्यार्थियों ने एनटीपीसी एग्जाम दिया था अभी हाल ही में, उसमें सीबीटी 1 में नॉर्मलाइजेशन का कितना बड़ा हेरफेर रहा था आप सभी ने देखा होगा। कम से कम 20 से 25 नंबर इंक्रीज हुए थे। मेरे खुद सामने वाले जो मैं जिनको जानता हूं, परिचित हूं, उनके 20 से 25 नंबर सीबीटी 1 में इंक्रीज हुए थे। यहां पर भी दोस्तों ग्रुप डी में ऐसा ही हुआ था कि 30 से 35% जो 30 से 35 नंबर है वो इंक्रीज हुए थे। लेकिन 2019-22 के बारे में बात करें दोस्तों तो यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होगा। रेलवे ने क्लियरली दोस्तों कह दिया है, मेंशन कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और वो इसलिए भी नहीं होगा दोस्तों क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो समान रखने का प्रयास किया गया है। कई शिफ्टों में दोस्तों मैथ को कठिन कर दिया है, कई में रीजनिंग को, कई में जीके, साइंस, करंट। तो किसी भी एक पोर्शन को कठिन करने के साथ दोस्तों क्या हो रहा है, पेपर को बैलेंस किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 2019 का जो अभी पेपर हो रहा है उसमें दोस्तों जो कैलकुलेशन है वो काफी हार्ड हो चुकी है। 2018 के बारे में यदि हम बात करें तो वहां पर पेपर का लेवल हमें इजी टू मॉडरेट दिखाई देने को मिला था। पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान था। लेकिन वहीं हम 2019-22 के बारे में बात करें दोस्तों तो यहां पर जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू हाई देखने को मिला है। वो इसलिए भी दिखाए दोस्तों क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जो मैथ और रीजनिंग है इनकी कैलकुलेशन बढ़ा दी है। क्या कर दिए दोस्तों? कैलकुलेशन बढ़ा दी है यहां पर। और करंट अफेयर्स का तो आप जानते हैं कि बना तो बना वरना नहीं बना, समझ रहे हैं। तो मैथ रीजनिंग की कैलकुलेशन बढ़ा दी है जिसके कारण क्या कर रहा है, विद्यार्थी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाता है और ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण जो ये वाला जो पेपर है वो थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है।
जबकि यहां पर ऐसा नहीं था। यदि हम यहां पर एवरेज अटेम्प्ट के बारे में बात करें तो लगभग 80 प्लस दोस्तों एवरेज अटेम्प्ट रहा था 2018 में, और उसका साफ साफ आपको नतीजा दिख रहा होगा कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि यदि दोस्तों यहां पर 80 प्लस एवरेज अटेम्प्ट था, जिसके कारण जो कट ऑफ था यहां पर वो बेंगलुरु का गया था दोस्तों 62.01964, और ये पीईटी के लिए कट ऑफ है, फिजिकल के लिए कट ऑफ है। और यहां पर दोस्तों ये सबसे लो कट ऑफ है, ध्यान रखना, जो बेंगलुरु का कट ऑफ गया था वो सबसे लो कट ऑफ गया था 62.01964 जनरल कैटेगरी का। अजमेर का दोस्तों देखिए जो मिड था एक तरीके से 73 गया था पीईटी के लिए, और कोलकाता के देखिए जो 80 गया था दोस्तों, और ये सबसे हाई रहा था। ये क्या रहा था? ये सबसे हाई कट ऑफ रहा था पीईटी के लिए। तो ध्यान से सुनना, एवरेज अटेम्प्ट यहां पर 80 प्लस था, जिसके बाद आप कट ऑफ देखेंगे तो बेंगलुरु का 62 सबसे लोएस्ट कट ऑफ, अजमेर का मिड वाला 73 और कोलकाता का 80 नंबर। ये दोस्तों पीईटी के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए थे इतने नंबर पे। क्लियर। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि यहां पर एवरेज अटेम्प्ट कितना था। तो यहां पर एवरेज अटेम्प्ट था दोस्तों 69 से 74। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, कई कई विद्यार्थी ऐसे मिले थे दोस्तों जिन्होंने 80 से 85 एवरेज अटेम्प्ट किए थे। 80 से 85 अटेम्प्ट इसलिए भी किए थे दोस्तों क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद वो सभी विद्यार्थी पेपर देने आ गए जिन्होंने रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्शन ले लिया है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अभी आपको मैं यहां पर एक क्लिप दिखा दूंगा जहां पर आप समझ जाएंगे कि एनटीपीसी वाले बच्चे यहां पर पेपर देने आए थे और उन्होंने ग्रुप डी के बच्चों के साथ क्या किया है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने दोस्तों ऑप्शन ही रखा था, बी नंबर पे ऑप्शन था। तो ऐसे ही था। मेरा एक्चुअली एनटीपीसी सीबीटी 6 में लेवल 6 में हो चुका है। मैं ऐसे ही किला देखने आया था तो पेपर किस पोस्ट पे हो गया? स्टेशन मास्टर, कॉमर्शियल स्टेशन मास्टर। जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्ट हो गए हैं, जो स्टेशन मास्टर बन चुके हैं, उन्होंने भी दोस्तों ये एग्जाम दिया है और उनको तो आप जानते हैं दोस्तों 85 अटेम्प्ट कर आए हैं, 85 से 88 अटेम्प्ट किए हैं, और आप जानते हैं कम से कम 95% यहाँ पर एक्यूरेसी दिखाई मिलेगी, क्योंकि जिन्होंने स्टेशन मास्टर मतलब एनटीपीसी के एग्जाम को फोड़ दिया तो उनके लिए ग्रुप डी कितना बड़ा एग्जाम है। मैंने काफी बच्चों से दरखास्त की थी कि आप लोगों को ये काम नहीं करना, किसी की जॉब नहीं लेनी, लेकिन क्या करते हैं दिखाने के चक्कर में कि हाँ हम ये भी पेपर निकाल सकते हैं, वो भी पेपर निकाल सकते हैं, उसके कारण दोस्तों वो पेपर देने आ गए और आप जानते हैं कि उनकी वजह से थोड़ा सा आपको कट ऑफ में हेरफेर दिखाई देने को मिलने वाला है। यहां पर दोस्तों एक चीज ये भी है कि पहले जो कट ऑफ बनना था, पहले जो मेरिट बनती थी वो दोस्तों वेटिंग के लिए भी रखी जाती थी, लेकिन इस बार आप जानते हैं कि वेटिंग का जो रूल है वो खत्म हो चुका है और आपका जो डीवी के लिए 1:1 में बुलाया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ये जो बच्चे हैं वो इफेक्ट डालने वाले हैं। चलिए दोस्तों इसको अपन थोड़ी देर में और बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज अटेम्प्ट के बारे में। तो यहां पर जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 69 से 74 रहा है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 80 से वो 85 से 88 के बीच में भी अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन जो ज्यादा बच्चे नहीं है, ये मुश्किल से 10% बच्चे होंगे जिन्होंने 85 से 88 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, लेकिन जो 69 से 74 बच्चे हैं वो लगभग दोस्तों 70% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 69 से 74 अटेम्प्ट किए हैं। 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 85 से 88 अटेम्प्ट किए हैं और बाकी के दोस्तों 69 74 से नीचे वाले बच्चे हैं। तो कट ऑफ आपका यही डिसाइड करेगा 69 से 74 वाला। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 69 से 74 हो गया है, लेकिन आप जानते हैं जब हम पेपर देने जाते हैं, पेपर में जब अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर से बाहर निकलते हैं तो काफी क्वेश्चन हमें गलत दिखाई देते हैं। गलत में दोस्तों लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके आराम से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। तो जब हम देखें दोस्तों, यदि हम एक अप्रॉक्स 74 मान रहे हैं तो 74 में से दोस्तों हम 9 घटा देंगे और उसके बाद दोस्तों 1/3 की माइनस मार्किंग भी है, तो ऑल ओवर जब हम इसको करेंगे तो दोस्तों लगभग 63 से 62 के बीच में दोस्तों आपके जो मार्क्स हैं वो रॉ मार्क्स बन जाएंगे। कितने रॉ मार्क्स जो है दोस्तों वो 62 से 63 के बीच में आपके बन जाएंगे। तो ये इन नंबर पर आपकी क्या बनेगी? पीईटी के लिए कट ऑफ बनेगी, फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ बनेगी। तो यदि हम कट ऑफ के बारे में बात करें दोस्तों, तो यूआर कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग 58 से लेकर 62 तक जाने वाला है। 58 से लेकर 62 के बीच में आपका यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा। ओबीसी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ओबीसी का कट ऑफ आपका लगभग 56 से 58 या फिर 59 के बीच में रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस के बारे में दोस्तों ये हमारा 53 से लेकर 56 के बीच में रहेगा। एससी कैटेगरी के बारे में बात करें दोस्तों
तो ये हमारा 50 से लेकर 54 के बीच में रहेगा। एसटी के बारे में बात करें तो ये हमारा 40 से लेकर 50 के बीच में रहेगा। और एक्स सर्विसमैन का दोस्तों 30 से लेकर 35 के बीच में आपको दिखाई देने को मिलेगा। लेकिन ये जो कट ऑफ है वो आपका पीईटी के लिए है, फिजिकल के लिए कट ऑफ है, लेकिन फाइनल मेरिट का जो कट ऑफ बनेगा मेरे दोस्तों वो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस कट ऑफ में आपको +2 और -2 लेकर चलना है। वो इसलिए क्योंकि सभी जोनों का समान कट ऑफ नहीं जाता, अलग अलग जोन का किसी का हाई कट ऑफ जाता है, किसी का लो कट ऑफ जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कोलकाता का 80 नंबर गया है, अजमेर का 73 गया है, बेंगलुरु का 62 गया है। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर भी आपको वेरी देखता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर जो है हाई जोन में +2 हो जाएगा और लो जोन में -2 हो जाएगा। कट ऑफ आपका यही रहेगा, +2 -2 आप करके चलिए अपने अपने जोन के हिसाब से। और आप ये समझ के चलिए कि यदि आपके इससे +5 नंबर हैं तो आपका मेरिट में हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके केवल 58 नंबर हैं या 59 नंबर हैं और आपको ऐसा लगता है कि रेलवे ग्रुप डी की जॉब आपको मिल जाएगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल और केवल पीईटी के लिए कट ऑफ है। और आप जानते हैं पीईटी में लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं और 3 गुना को 1 गुना करने के लिए मेरिट में क्या होता है, मेरिट बढ़ती है। और मेरिट बढ़ेगी दोस्तों कम से कम 5 नंबर, क्योंकि आप जानते हैं काफी बच्चे यहां पर भी बाहर होते हैं पीईटी में, लेकिन अधिकांश बच्चे यहां पर पास हो जाते हैं, तो जिससे कि जो मेरिट है आपकी +5 नंबर खिसकने का चांस है। ऑल ओवर दोस्तों हमने जितनी भी चीजें थी सारी आपको डिस्कस कर ली हैं। और पूरा जितना भी दोस्तों हमने एनालिसिस किया, लगभग 17 अगस्त से हमने एनालिसिस करना शुरू किया है और अभी भी दोस्तों हमारा एनालिसिस चल रहा है। तो इसी के कारण दोस्तों हम ये जो कट ऑफ है आपको एक एक चीज बता पाए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका जो कट ऑफ है वो यही रहेगा, 100% यही रहेगा दोस्तों। मैंने बताया +2 -2 रह सकता है जोन के हिसाब से। क्लियर है गाइस? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि आपको कुछ और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर आपको दोस्तों जवाब मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफी मेहनत करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, डेली की डेली रिव्यू लेने जाते हैं, काफी कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं दोस्तों। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने। तथा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।